क्लास 5 आज चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर, इसमें मैं कुछ पढ़ाया था, फिर मैं आज शुरू से ही पढ़ा दे रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने। इस चैप्टर डिपेंड है यूनियन स्ट्रेंथ, संघीय शक्ति पर डिपेंड है। तो शुरू में देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। ऊपर सबसे ऊपर, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स योर पर्सन एंड टीचर विल टेल यू टू डू ऑन टाइम। वे कौन से काम हैं जो तुम्हारे अध्यापक या तुम्हारे माता पिता तुम्हें समय से करने के लिए कहते हैं। कहा करते हैं, वह टीचर भी कहा करते हैं, माता पिता भी कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में उठो। डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग ठीक करो। What happened when you do not do as they ask you to do? ऐसा क्या हो जाता अगर वह जैसा कहते हैं करने के लिए तुम ऐसा नहीं करते, तो कौन सी घटना घटती, कौन सी बात हो जाती। इसी पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। जैसे अपने बुजुर्गों की बात, अपने से बड़ों की बात पर हम ध्यान न दें और वह जैसा कहते हैं वैसा न करें, तो फिर कौन सी परिस्थिति सामने आ सकती है। इसी चैप्टर में इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। डीप इन फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्रीज। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, लंबा। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रांग आर्म्स। इसकी पत्तीदार शाखाएं इसकी मजबूत बांह की तरफ फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पेड़ जंगली हंसों का एक घर था। जो फ्लॉक मतलब होता है झुंड, जंगली हंसों की झुंड का इसी पर एक घर के रूप में वो लोग बना के रहते थे। दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड। उसमें एक हंस बहुत बुद्धिमान बूढ़ा चिड़िया था। ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फूट ऑफ द ट्री। वह पेड़ की जड़ में एक छोटी सी लता को ध्यान दिया। He spoke to other birds about it. उसने अन्य चिड़ियों को भी इसके बारे में बताया। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. वह उन लोगों से कहा, क्या तुम इस लता को देखते हो? चलो इसको नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. हंसों ने बड़े चकित होकर बड़े आश्चर्य से पूछा, हम इसको नष्ट क्यों करें? इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? ये इतना छोटा है, यह कौन से नुकसान हमारा कर सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। उस बुद्धिमान चिड़िए ने कहा, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। यह छोटा लता बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप द ट्री, और वैसे ही इस पेड़ को लपेट लेगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग। यह बिल्कुल मोटा और मजबूत हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। हंसों ने कहा, इससे क्या होता है? व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस? एक लता हमारा कौन सा नुकसान कर सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of creeper it will be possible for someone to climb this tree. उस बूढ़े चिड़िया ने ये कहा, उत्तर दिया, जवाब दिया, क्या तुम नहीं देखते हो? इस लता की सहायता से किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक शिकारी भी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there's no hurries, they replied. The creeper is very small. उन लोगों ने उत्तर दिया, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, लता भी बहुत छोटा है। It would be a pity to destroy it now. इसको काटना बहुत दया की बात होगी। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised.
उस बूढ़े चिड़िया ने सुझाव दिया कि ये जब तक छोटा है तभी इसको नष्ट कर दो। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये बहुत मुलायम है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में यह बहुत कठोर हो जाएगा और तुम इसे काटने में समर्थ नहीं हो पाओगे, नहीं यानी अर्थात नहीं काट सकोगे। वी विल सी एंसर्ड द बर्ड। सभी चिड़ियों ने उत्तर दिया, हम देखेंगे, ठीक है देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन वे उस लता को नष्ट नहीं किए। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वे उस बूढ़े चिड़िए की सुझाव को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव, और वैसे लता बड़ा होता गया। इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। यह पूरे पेड़ को लपेटता गया। स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर इट बिकम। यह मजबूत से मजबूत होता ही गया। Until it was as strong as a thick rope। इतना मोटा हो गया, इतने मजबूत हो गया जैसे कि एक मोटी रस्सी। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। एक दिन सुबह जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए थे, एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself। वो अपने मन में कहा, ओह यही जंगली हंसों की घर है, अर्थात यही जंगली हंस रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them। जब वे शाम को वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of creeper। शिकारी उस लता की सहायता से पेड़ पर चढ़ गया। He got the top and spread his net there। वह सबसे ऊपर चढ़ गया और अपनी जाल वहीं फैला दी। Then he climbed down and went away। तब वह नीचे उतरा और चला गया। In the evening the geese returned home। शाम को जब हंस वापस आए, they did not notice the net। उन लोगों ने उस जाल को ध्यान नहीं दिया। As they flew into the tree। जो ही वह पेड़ की ओर उड़े, they were trapped। वे फंदे में फंस गए। ट्रैप मतलब फंसना। They struggled hard to get out। बाहर निकलने के लिए वे बहुत हाथ पाँव मारे, मतलब मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं आ सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस। हंस चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, मदद करो मदद करो। वी आर कॉट इन हंटर्स नेट। ओह व्हाट शैल वी डू। चिल्लाने लगे, हम लोग एक शिकारी के जाल में पकड़ लिए गए हैं, फंस गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड्स। उस बूढ़े चिड़िए ने कहा, अब नाराज मत हो, परेशान मत हो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बताया था इस लता को नष्ट करो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। अब देखो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। तो आज जो होमवर्क है, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल तक स्टार्ट करेंगे इसको। वेल देयर इज नो हरी सी, वेल देयर नो हरी से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे आल तक। कम बैक एंड किल अस ऑल तक हिंदी इंग्लिश लिखकर पोस्ट करेंगे।